केंद्र सरकार द्वारा संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने के बाद देश भर में वक्फ के विषय पर चर्चा और विचार विमर्श का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पटना स्थित बिहार उर्दू एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जमात इस्लामी हिंद के जरिए आयोजित इस संगोष्ठी में वक्फ और वक्फ संशोधन बिल के विषय पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। हमारा समझना ये है कि देश में मौजूदा सरकार वक्फ तरमीमी बिल 2024 ला रही है। पार्लियामेंट में पेश किया गया। अच्छा हुआ कि उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया गया। तो हुकूमत की ये जो कोशिश है वो वक्फ बोर्ड को मुफीद बनाने, औकाफ के क़ानून को अच्छा बनाने या औकाफ की इस्लाह के लिए नहीं है, बल्कि उनके पूरे इस क़वानीन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हुकूमत ज़मीन को, औकाफ को ख़त्म करने, कमज़ोर करने, उसको हथियाने और उस पर लैंड ग्रैबर्स को काबिज़ होने में उल्टा मददगार बन रही है। तो ऐसे क़वानीन को हुकूमत पेश करना ख़ुद हुकूमत की जो अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है उसके ख़िलाफ़ है। तो हम ये समझाने के लिए यहाँ जमा हुए थे कि आवाम में बेदारी आए, आवाम को उस काम के लिए खड़ा किया जाए और हुकूमत पर ये दबाव डाला जाए कि वो औकाफ को बेहतर बनाने, वहाँ की ख़राबियों को दूर करने के लिए तो इस क़ानून को और सख्त कर सकती है, लेकिन उसके बजाय वो और उसको ढीला कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसी तरीक़े से इस क़वानीन में जो नई तब्दीलियाँ हुकूमत लाना चाहती है उसमें औरतों की शमूलियत की बात की, वो पहले से, पसमानदा मुसलमानों की शमूलियत की बात की, वो पहले से, और गरीबों की गुर्बत दूर कर, उसी के लिए वक्फ़ का मतलब ही ये है कि औकाफ वक्फ़ करना, अपनी जायदाद को वक्फ़ करना है, देना है। इसमें कब्ज़े का अंसर नहीं है। ये तो लोगों की खिदमत के लिए सरकार ऐसा क़ानून बनाए कि जिससे लोगों को और अल्लाह की राह में देने का, वक्फ़ करने का जज्बा पैदा हो। वो तो इसको रोक रही है। तो सरकार का ये फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ है, ये खैर पसंदी के ख़िलाफ़ है, ये आज़ादी मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये गरीब परवरी के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम उसकी सख्ती से इसकी मुखालिफत करते हैं। और ये जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे जनता दल यू और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम, जो मौजूदा सरकार की बैसाखियाँ हैं, इनसे हम कहते हैं कि वो सरकार की ऐसे गलत कामों में मदद ना करें। औकाफ तरमीमी बिल 2024 लाने की पहल किया है और हमें उसमें शदीद ऑब्जेक्शन है। ये इस बिल के ज़रिए से वो मुसलमानों से औकाफ की जायदाद छीनना चाहता है। औकाफ बोर्ड की जो कारकर्दगी है उसको बुरी तरह मजरूह करना चाहता है। इससे मुसलमानों की बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस अंदाज़ में JPC में लाने के लिए उस पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए थे, उसी तरह उसको खारिज करने के लिए भी वो कोशिश करें और वो खारिज हो, वरना ये मुसलमानों की अपना मजहबी मामलात में मुदाखलत समझा जाएगा। और जो फंडामेंटल राइट्स है 25 दस्तूर हिंद के आर्टिकल 25 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उस राइट्स के भी खिलाफ है और राइट्स को बुरी तरह वो मजरूह करता है। औकाफ के जो इदारे हैं उन्होंने गोया कब्जा कर लिया। कोई एक ज़मीन औकाफ मुसलमानों से हसद या औकाफ से हसद मुसलमानों के यहाँ इस्लाम से पहले कहा जाता है कि कहीं से वक्फ करने की कोई तारीख नहीं मिलती कि किसी ने वक्फ किया हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि वक्फ की इतनी तलकीन की है कि उस तलकीन की बुनियाद पर, तरगीब की बुनियाद पर मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ किया गया। किसी ने सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले वक्फ किए थे और ये अब अमानत के तौर पर है। जो मुतवल्ली है उनके पास भी है, वक्फ कमेटी के लोग उनके पास भी अमानत है। और सरकारों को इसीलिए अमीन बनाया गया था कि सरकार जो है असल
داری جو ہے وہ سرکار کے کندھے پر ہے، لہٰذا سرکار اس امانت کی حفاظت کرے گا کہ اس کے لیے ان کو معاوضہ دیا